मुंगेली की जीवनदायिनी कहे जाने वाली आगर नदी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आपको बता दें कि मुंगेली नगर को तीन ओर से घेरे हुए आगर नदी अब धीरे धीरे नाले के स्वरूप में परिवर्तित होती नजर आ रही है। इसका कारण है शहर से निकलने वाली गंदी नालियों की पानी को नदी में ही छोड़ा जाना, और सबसे बड़ी बात, नदी के किनारे लगातार अवैध कब्जा कर नदी की जमीन में सब्जी की फसल उगा रहे हैं और मोटी आमदनी कमा रहे हैं। लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अवैध कब्जा नदी, नहर, नाले सभी जगहों में है, जिससे नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। मुंगेली शहर और आसपास के गांव के जल स्तर को बनाए रखने में आगर नदी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रशासन के द्वारा अगर आगर नदी के संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया और अवैध कब्जे पर रोक नहीं लगाई गई तो आगर नदी का अस्तित्व वाकई खतरे में पड़ जाएगा। आने वाले समय में शहर के जल स्तर पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। आगर नदी को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर आगर नदी की संवर्धन और साफ सफाई हमारी पहली प्राथमिकता होगी, और कहा था कि उप मुख्यमंत्री अरुण से आगर नदी में चौपाटी एवं स्टाफ डैम बनाने की मांग की है। वहीं प्रशासन आमजन से अपील किए हैं कि मुंगेली की जीवनदायिनी आगर नदी को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर्वप्रथम आप लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ, आपके चैनल को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस नदी के बारे में कुछ सोचा। मैं चाहूंगा कि हर कोई का साथ इस नदी के, जो हमारे मुंगेली या अन्य शहर का जीवन दायिनी होता है नदी, इसी से हमको जीवन मिलता है। पहले नदी के लिए मैं एक घोषणा पत्र मैंने कुछ जारी किया था, निश्चित रूप से जारी किया था, जिसका मांग मैं अभी वर्तमान में हमारे मंत्री जी आए थे साहू जी डिप्टी सीएम, तो मैंने उनसे मांग किया चौपाटी का और डैम का, रिटर्निंग वाल का। तो नदी अच्छा साफ सुथरा रहे मैं भी चाहता हूँ, और यहाँ के जनमानस भी चाहे, तो सब हम मिलकर ये प्रयास करें। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ, प्रशासन का भी साथ रहे, ना कि हम प्रशासन का जो स्वच्छता के लिए आता है 10 दिन करना है, वो 10 दिन तो करे ही, लेकिन उसके बाद इसको अग्रसर सफाई की ओर बढ़ाए। मैं खुद इस नदी में स्नान किया हूँ, हम हमारे दोस्त लोग, यहाँ के पूरे जनता कहीं कहीं नदी में स्नान किए हैं। उस समय नदी अच्छा चौड़ा हुआ करता था। आपके द्वारा भी ये बताया जा रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, रोज निकलता हूँ यहाँ से, कि नदी कितना सकरा हो गया है। तो निश्चित रूप से अतिक्रमण हो रहा है। प्रशासन से मैं गुजारिश करता हूँ कि अतिक्रमण को हटाया जाए और एक अच्छे मुंगेली के आगर नदी को एक विस्तृत नदी बनाया जाए। मैं तो मुंगेली जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुंगेली स्वच्छ रहे और नदी, नाले, तालाब को स्वच्छ रखे, और इनका शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा को विस्तृत किया जाए। चारों तरफ चौपाटी बना जाए, बाजू में गार्डन बना जाए, जिससे बच्चे खेल सके। यहाँ सभी नागरिकों के बच्चे और बुजुर्ग के लिए एक चेयर लगाया जाए, बैठ बैठ के अपना इवनिंग वॉक कर सके। ऐसा कुछ करके हम नदी, नाले, तालाब सबको बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ के जनता से भी गुजारिश करूँ कि आप भी साथ दें, हम भी साथ चले और प्रशासन भी साथ चले। जैसा हम सभी को पता है कि आगर नदी मुंगेली जिले की जो जीवनदायिनी नदी है, और सभी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार, बहुत लोग आश्रित भी हैं, और पानी की व्यवस्था हो या किसी भी तरह की व्यवस्था के लिए नदी का एक बड़ा अहम रोल होता है। जैसा आपने बताया कि अतिक्रमण किया जा रहा है और सब्जी व्यापार और ये सब की जानकारी आपके माध्यम से मिली है, जिससे वो नाली में परिवर्तित हो गया है। तो उसमें मेरा कहना यही होगा कि उसमें एक सबसे पहले अपने को एक जन सहयोग से उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई भी अतिक्रमण की कार्रवाई करें और ये करने से उचित नहीं होगा, और एक प्लान, एक इंटीग्रेटेड प्लान लाना पड़ेगा। वो प्लान की शुरुआत अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को अभी बताया गया है, और वो कार्य योजना बन रही है। और उसमें जो पूरा रिवर का जो लाइन है उसको एक्सटेंशन करना, और उसमें कहीं पे चेक डैम बनाना, स्टॉप डैम बनाना, ये सब का भी कार्य योजना चल रही है। और उसमें साइड से पीडब्ल्यूडी और अर्बन के माध्यम से चौपाटी और इसका भी काम चल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हम आगे बढ़ेंगे और कार्य योजना बनने के बाद इसमें आगे काम किया